गॉड का 5th स्टैंजा पढ़ने जा रहे हैं। अब इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सॉलिटरी हाउस। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल मतलब होता है जो इकलौता सॉलिटरी हाउस, माने वो जो संपूर्ण घाटी पर अकेला जो घर था, उन सबके दिलों में एकमात्र केवल एक ही आशा ये रह गई थी। उस घाटी के सभी लोगों के लिए एक ही आशा थी। देयर वॉज सिंगल होप, एक ही आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, कि अब उनकी मदद कौन करेंगे? भगवान। डोंट बी सो अपसेट, इसलिए डोंट बी सो अपसेट, इतना मत परेशान हो। क्यों ना परेशान हो? वो कह रहे हैं इवन थ्रू द सीन्स लाइक द टोटल लॉस, इवन ये तो प्रतीत हो रहा है कि इस बार सब कुछ बहुत ज़्यादा लॉस में है, मतलब कोई खेती, कोई उपज नहीं होगी, तो हमारा सब कुछ सब डिस्टर्ब हो गया है। रिमेंबरिंग, लेकिन ये भी चीज़ याद रखो कि कोई भी भूख से अभी तक नहीं मरा है, कोई भूखों से नहीं मरता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, पीपल से, लोग कहते हैं, दैट्स वॉट दे से, ऐसा कहा जाता। नो वन डाई ऑफ हंगर, कि कोई भी भूखों नहीं मरा। ऑल थ्रू द नाइट, उस पूरी रात, लेंचो थॉट ओनली हिज वन होप, लेंचो की केवल एक ही आशा थी, द हेल्प ऑफ गॉड, सिर्फ भगवान ही उनकी मदद कर सकते हैं और कोई भी नहीं कर सकता। हुज आइज एज ही बीन इंस्ट्रक्टेड, और उस रात वो क्या सोचता? परमात्मा की आशा, मतलब सिर्फ परमात्मा से ही वो आशा उम्मीद किए हुआ था, और उसकी आंखें सिर्फ अंतरात्मा से एक ही व्यक्ति को सोच रही थी, एक ही चीज़ सोच रही थी कि किसी भी तरीके से उसकी कौन मदद करेगा? सिर्फ भगवान ही मदद करेंगे। और लेंचो कैसा व्यक्ति था? लिखा है लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, वो खेतों में काम करता था बैलों की तरह। वर्किंग लाइक इन एनिमल, मतलब जानवरों की तरह खेतों में काम करता था। बट इसके बाद, बट माने लेकिन, स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, उसको ये भी खेतों में काम करने के अलावा उसको ये भी पता था कि कैसे लिखना है। द फॉलोइंग संडे, एक संडे एट ड्रेबैक, एक संडे को वो क्या करता है? डे ब्रेक, डे ब्रेक का मतलब होता है सुबह के समय, डे ब्रेक, संडे की डे ब्रेक। ही बिगेन टू राइट अ लेटर, उसने एक लेटर को लिखना शुरू कर दिया। और वो जब लेटर लिख रहा था, विच हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन द प्लेस टू मेल, तो जब वो लेटर उसने लिखना शुरू किया, विच हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन द प्लेस, फिर वो उसको प्लेस, मतलब मेल डालने के लिए, जब लेटर लिखोगे तो उसको मेल में डालने के लिए वो शहर की ओर खुद गया। उसने लेटर लिखा और वो मेल में डालने के लिए शहर की ओर गया। टाउन दिया गया, टाउन मीन्स शहर की ओर जाना। इट वॉज नथिंग लेस दैन अ लेटर टू गॉड, ये कुछ और नहीं, नथिंग लेस दैन लेटर टू गॉड, ये भगवान को पत्र लिखना कोई छोटी बात नहीं थी। परमात्मा को लिखे गए पत्र के लिए ये कुछ कम नहीं था, मतलब ये कोई कम नहीं था। गॉड हु रोट इफ़ यू डोंट हेल्प मी, उसने खूब बड़े शब्दों में लिखा, गॉड, परमात्मा, ये ईश्वर, ही रोट, उसने लिखा, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आपने मेरी मदद नहीं की, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री इन दिस ईयर, मेरा पूरा परिवार और मैं इस साल पूरा भूखों मरेंगे। आई नीडेड 100 पिसोज, और मुझे 100 पिसोज की आवश्यकता है, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और ये मुझे 100 पिसोज जो हैं, ये पिसोज जो हैं, ये जैसे अपने यहाँ रुपए हैं, ऐसे ये फिलीपींस की मुद्रा है। तो उन्होंने बताया क्या कि ये जो 100 पिसोज है, ये मुझे तब तक के लिए चाहिए जब तक कि मेरी दूसरी क्रॉप नहीं आ जाती। क्रॉप मीन्स फसल नहीं आ जाती, बिकॉज द हेल स्टोन्स ने हमारी पूरी फसल को ही डिस्टर्ब कर दिया है। ये जब तक दोबारा नहीं आ जाएगी तब तक के लिए मुझे आपसे ये 100 पिसोज की नीड है। ही रोट, उसने लिखा, टू गॉड ऑन द एनवलप, और इसके बाद में टू गॉड मतलब बड़ा सा भगवान का नाम लिखता है, गॉड लिखता है, और ऑन द एनवलप, और उसको लिफाफे के अंदर पैक करता है। पुट इन द लेटर इनसाइड, स्टिल ट्रबल वेंट टू द टाउन, उसको हालांकि शहर जाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस द स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप इनटू द मेल बॉक्स, और वो पोस्ट ऑफिस जाता है, प्लेस करता है, स्टैम्प लगाता है ऑन द लेटर एंड ड्रॉप इनटू द मेल बॉक्स, और उसको किसमें? मेल बॉक्स में ड्रॉप कर देता है। ऑन द एम्प्लॉइज़, वन द एम्प्लॉइज़, और वहाँ का एक एम्प्लॉइज़, वन द एम्प्लॉइज़
हु वॉज पोस्टमैन, जो वहाँ का पोस्टमैन था, एंड ऑल्सो हेल्प द पोस्ट ऑफिस। अब पोस्टमैन किसके किसके अंडर काम करते हैं? पोस्ट ऑफिसर के अंदर। तो जो वहाँ के पोस्ट ऑफिस के हेड थे उनके अंडर पोस्टमैन थे, वो उनके हमेशा हेल्प में रहते थे। वेंट टू द बॉस लॉफिंग हार्टली, और वहाँ पे जब वो लेटर लेके जाते हैं तो वहाँ के जो बॉस होते हैं वो लॉफिंग हार्टली मतलब दिल खोल कर, लॉफ माने हंसते हैं, हार्टली माने दिल खोलकर, एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उनको शोड, वो शो माने दिखाते हैं, माने उनको, लेटर टू गॉड माने भगवान का लिखा हुआ पत्र। नेवर इन दिस कैरियर, उनके पूरे कैरियर का मतलब होता है पूरी जिंदगी में, संपूर्ण जिंदगी में, पूरे कैरियर में, अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, उसने पहली बार इस एड्रेस का, कोई उसमें एड्रेस में भी उसने गॉड लिख रखा था, पहली बार वो एड्रेस का उसको एक ऐसा लेटर मिला जो उसने ज़िंदगी में पहली बार देखा था। द पोस्ट मास्टर, जो पोस्ट मास्टर थे, अ फैट एमिएबल फेलो, एमिएबल फेलो का मतलब होता है खुश मिजाज टाइप के व्यक्ति थे। ऑल्सो ब्रोक आउट लॉफिंग, वो भी बहुत तेज़ी से हंसे, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन वो खूब तेज हंसने के बाद वो क्या हो जाते हैं? सीरियस हो जाते हैं। ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर, और टैप मीन्स होता है किसी चीज़ को थपथपाना, वो टेबल पे टैप करते हैं, अपने हाथ से डेस्क पे मारते हैं। और कमेंटेड, और क्या बोलते हैं? कमेंटेड का मतलब होता है अपनी बात को रखते हैं। वॉट फेथ, वो कहते हैं क्या विश्वास है भगवान के प्रति। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ वन मैन हु रोट दिस लेटर, आई विश, मैं ये इच्छा रखता हूँ या मैं ऐसी शुभकामना देता हूँ कि उसको फेथ, उसके विश्वास को लेकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस व्यक्ति को इतना विश्वास कि उसने भगवान को लेटर लिख दिया। स्टार्टिंग अप आ करस्पॉन्डेंस विथ गॉड, करस्पॉन्डेंस का मतलब होता है एक तरीके से पत्राचार विथ गॉड, माने भगवान को लेकर उसने अपनी बात भगवान से कह दी। ये बहुत बड़ी बात है, और उसको ईश्वर पे इतना विश्वास है कि भगवान उसकी मदद करेंगे। अब ये क्या करेंगे? पोस्ट मास्टर साहब कुछ न कुछ सोचते हैं उसके लिए कि किसी भी प्रकार से इनकी हेल्प हो। अब आगे स्टैंजा में हम लोग पढ़ेंगे। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर फेथ इन गॉड, सो माने इसलिए, इन ऑर्डर नॉट टू शेक, जो भगवान के प्रति उनकी मतलब भगवान के लिए उन्होंने जो पत्र लिखा है उनके ऑर्डर को शेक ना किया जाए, उसकी आत्मा को ना दुखाया जाए। द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, उनके पोस्ट मास्टर के केम अप मतलब होता है दिमाग में एक विचार आ जाना, आइडिया मीन्स विचार, केम अप माने आया, आंसर अ लेटर, उन्होंने उसका प्रत्युत्तर करने का ये डिसीज़न लिया। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उन्होंने उसे खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, लेकिन इट वॉज एविडेंट टू आंसर, उनको एविडेंट माने गवाह के रूप में जो उन्हें उत्तर देना था उसमें उनको नीडेड माने आवश्यकता थी समथिंग मोर देन गुडविल, कि वो उसके लिए कुछ अच्छा तो कर सके। गुडविल मीन्स उसके लिए कुछ तो अच्छा करे, इंक एंड पेपर, और उन्होंने इंक और पेपर लिया। बट ही स्टक इन इज द रेजोल्यूशन, लेकिन अचानक ही उनके दिमाग में रेजोल्यूशन का मतलब होता है ये उन्होंने मतलब प्रण कर लिया, दृढ़ निश्चय कर लिया। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, कि वो कहते हैं, आस्क माने पूछते हैं, सम मनीज माने कुछ पैसों के लेकर अपने एम्प्लॉइयों से देखे बात करते हैं, क्या वो क्या हेल्प करेंगे। ही हिमसेल्फ गेव अ पार्ट ऑफ हिज द सैलरी, ही हिमसेल्फ गेव अ पार्ट, कि जितने भी जो एम्प्लॉई हैं, ही हिमसेल्फ वो स्वयं से, गेव माने दे, अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी माने अपनी सैलरी का कुछ भाग, एंड सेवरल फ्रेंड्स, और अपने सभी मित्रों से, सेवरल माने कुछ मित्रों से कहा, ही ऑफ हिज वर ओब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, उन्होंने ये उन लोगों से ये बात अपनी रखी कि आप ये समझ लीजिए कि आप कुछ कर पा रहे हैं फॉर द एक्ट ऑफ चैरिटी, माने आप चैरिटी में आप यही समझ लीजिए कि आप चैरिटेबल लोगों को कुछ दान दे रहे हैं, मतलब अनाथ लोगों के लिए आप कुछ मदद कर पा रहे हैं।
आप लोग यही समझ के कुछ पैसे, अपनी सैलरी का कुछ पार्ट आप देंगे तो हम शायद उस व्यक्ति की कुछ मदद कर पाएंगे, जिससे उसके फेथ को हर्ट नहीं होगा। इट वॉज पॉसिबल फॉर हिम, और ये इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम, ये उसके लिए इम्पॉसिबल था। गैदर टुगेदर, गैदर माने इकट्ठा करना, टुगेदर माने साथ साथ, द 100 पिसोस, कि वो सबके साथ मिलके भी वो 100 पिसोस को कलेक्ट नहीं कर पाया। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली लिटिल मोर देन हाफ, लेकिन वो एबल माने योग्य था, सेंड माने भेजने के, फार्मर माने किसान को, ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ मतलब आधे से थोड़ा सा ज़्यादा, वो मोर मीन्स होता थोड़ा ज़्यादा, थोड़ा, लिटिल माने थोड़ा, मोर मीन्स ज़्यादा, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा भेज सकता था। ही पुट द मनी इन द एनवलप, उसने उस पैसे को एनवलप में रखा, एंड एड्रेस टू लेटर, और उसी एड्रेस पे टू लैंचो, एंड विथ हिज अ लेटर कंटेनिंग ओनली द सिंगल वर्ड ऑफ सिग्नेचर गॉड, जैसे उसने सिंगल वर्ड में गॉड के सिग्नेचर को प्लेस किया था, इसी तरीके से इन्होंने पोस्ट मास्टर ने जब पैसे भेजे तो गॉड के ही लेटर पे प्रत्युत्तर करके उन्होंने पैसे रख कर उसको भेज दिए। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में देखो क्या होता है। The following Sunday, Lancho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. द फॉलोइंग संडे, नेक्स्ट संडे होता क्या, लैंचो केम अ बिट अर्लियर, अ बिट का मतलब होता है थोड़ा सा जल्दी, देन यूजुअल टू आस्क, यूजुअल का मतलब होता है हमेशा की तरह, जैसे पहले वो पूछा करता था, देयर वॉज लेटर फॉर हिम, मेरा कोई लेटर आया, वो जाता था हमेशा पूछा करता था, मेरे लेटर, जो उसने लेटर भगवान को लिखा था उसकी प्रत्युत्तर में वो वहाँ जाकर पता भी करता था कि मेरा कोई लेटर तो नहीं आया, मेरा कोई अभी तक कोई लेटर तो नहीं आया, इस तरीके से वो फिर से पूछता है। इट वॉज द पोस्टमैन, अब की बार उसको पोस्टमैन स्वयं हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर, उसको लेटर पकड़ाते हैं टू हिम, while the postmaster experiencing the contentment of the man who has performed a good deed, और जो पोस्ट मास्टर होते हैं एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट, अपनी बड़ी संतुष्टि के भाव को देखते हुए, ऑफ अ मैन हु हैज़ परफॉर्म अ गुड डीड, कि लुक फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने ऑफिस से देखते हैं कि इसके मन में क्या भावना आती है, ये संतुष्ट कैसे होता है, इसका जो मैंने इसके लिए कार्य किया है इससे ये खुश है या नहीं है, इस चीज़ को देखने के लिए वो अपने ऑफिस से देखते हैं। लैंचो सोड नॉट द स्लाइटन, स्लाइटेंट का मतलब होता है भौचक्का नहीं हुआ, जरा सा भी सरप्राइज नहीं हुआ। लैंचो सोड नॉट द स्लाइटेंट सरप्राइज, वो जरा सा भी आश्चर्य में नहीं हुआ ऑन सीइंग द मनी, मैंने पैसों को देखकर। सच वॉज हिज द कॉन्फिडेंस, उसका कॉन्फिडेंस, उसका जो विश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री, वो उसका विश्वास गुस्से में बदल गया, वो उसको ये तो अच्छा तो नहीं लगा कि उसने कुछ पैसे भेजे। जैसे उसने पैसे को काउंट किया, व्हेन ही काउंटेड द मनी, जैसे वो पैसा गिनता है, गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, वो बोलता है भगवान ऐसी मिस्टेक कभी नहीं कर सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लैंचो, ना ही वो लैंचो के द्वारा लिखे हुए पत्र को डिनाई कर सकते हैं। लैंचो वॉट ही हैड रिक्वेस्टेड, वो लैंचो की रिक्वेस्ट को डिनाई नहीं कर सकते हैं, भगवान ऐसी मिस्टेक कभी नहीं करेंगे। ये जो भी मिस्टेक है ये सिर्फ कहाँ पे की गई है, जहाँ पे मैंने लेटर को प्लेस किया था, ये वहीं से गलती हुई है, भगवान ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखो, इसकी भगवान के लिए इसकी आस्था देखो कितनी ज़्यादा है। 9 नंबर पैराग्राफ में बताया गया, इमीडिएटली लैंचो वेंट अप टू द विंडो, इमीडिएटली माने तुरंत, लैंचो वेंट अप टू द विंडो माने विंडो की ओर जाता है, टू आस्क फॉर द पेपर एंड इंक, और पेपर और इंक को वहाँ से लेकर आता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, जहाँ पे पब्लिक मीन्स होता है जहाँ लोग बैठते हैं, वहीं राइटिंग टेबल पे वो भी बैठता है, जहाँ पे लोग लेटर लिखते हैं वहीं बैठ जाता है। ही स्टार्टेड टू द राइट, और वह लिखना आरंभ कर देता है। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, और उसको रिंकलिंग मतलब होता है अपने ब्रो मतलब गुस्से में भौं सिकोड़ते हुए, कॉज बाय द एफर्ट हैड टू मेक द एक्सप्रेस हिज आइडिया, और अपने विचारों को एक्सप्रेस करता है, व्यक्त करता है, अपना पूरा एफर्ट करता है, प्रयास करता है, जो उसके मन में विचार थे उन विचारों को वो लेटर के द्वारा लिख सके।
वैन ही फिनिश्ड, जब उसने लेटर को लिख लिया, ही वेंट टू द विंडो, और वो विंडो पे जाता है, टू बाई ए स्टैम्प, और स्टैम्प को बाई करता है, खरीदता है, विच ही लिक्ड एंड देन अफेक्सेड टू द एनवलप। इसके बाद में वो क्या करता है, थूक से क्या करता है, एनवलप को अफिक्स कर देता है, जो लिफाफा होता है उसको थूक से चिपकाता है, विद द ब्रो ऑफ हिज फर्स्ट, और ब्लो ऑफ हिज फर्स्ट। ये अपने एनवलप को चिपकाने के बाद में फिर वो पहले तो ये करता है द मोमेंट ऑफ द लेटर, इसके बाद में इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट। इसके बाद हो जाता है मेल बॉक्स के पास द पोस्ट मास्टर वेंट, जहाँ से उसको मेल को पोस्ट करना था वहाँ पे पहुँचता है। टू ओपन इट सैड, टू ओपन इट सैड गॉड, और उसने इस बार पता है क्या कहा है, गॉड माने भगवान से, ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर, जो भी हम पैसा आपसे जो मैंने कहे थे, ओनली 70 पिसोज, उसमें से रीच्ड माने पहुँचे, मी माने मेरे पास केवल 70 पिसोज ही मेरे पास पहुँचे हैं, सेंड मी द रेस्ट, जो रेस्ट माने बचा हुआ पैसा है वो भी मेरा भेज दीजिए, सिंस आई नीड इट वेरी मच, मुझे बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, बट डोंट सेंड इट टू मी, लेकिन अब आप मेरे को मत भेजिएगा थ्रू द मेल, किसके थ्रू मत भेजिएगा, मेल के थ्रू बिल्कुल मत भेजना, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं वो बंच ऑफ क्रूक्स हैं, बेईमानों का समूह है। ये बात लैंचो ने कही। अब वो क्या कहेगा कि ये जो बचे हुए पैसे हैं ये आप स्वयं देने आना, ये आप किसी से मतलब यहाँ किसी से मेल के थ्रू मत भेजिएगा, क्योंकि ये सब बंच ऑफ धोखेबाज हैं, बेईमान हैं, बेईमानों का गिरोह है। इस तरीके से ये चैप्टर जो है फिनिश होता है। इस चैप्टर में एक किसान की बात बताई जाती है। किसान जो लैंचो है उसको भगवान के प्रति इतनी आस्था है, इतना ज़्यादा उसका दृढ़ विश्वास है, डिटर्मिनेशन है कि वो अपने फेथ को भगवान के लिए इतना, मतलब अपने फेथ को लेकर भगवान को एक इतना बड़ा पत्र लिख देता है कि उसको भगवान से इतनी उम्मीद है कि वो उसको भगवान उसकी हेल्प करेंगे। इसको लेकर पोस्ट मास्टर जो थे उन्होंने उसकी हेल्प की, क्योंकि उनको ये लगा कि इसके दृढ़ विश्वास कि मतलब बहुत बड़ी बात है कि इसको इतना दृढ़ विश्वास है भगवान को लेटर लिख सकता है, तो इसकी क्यों ना कुछ हेल्प कर दी जाए। अब उसने उनकी हेल्प की, लेकिन पूरे पैसे ना आने पर लैंचो ने बोला कि अब जो पैसे भेजना वो आप खुद देने आना, इस पोस्ट मास्टर के थ्रू या पोस्टमैन के थ्रू मत भेजना, मेल के थ्रू मत भेजना, क्योंकि ये सब कैसे हैं, धोखेबाज हैं। ठीक है। अब इसके नेक्स्ट चैप्टर है आपका नेल्सन मंडेला का सेकंड चैप्टर, वो रीड कराएंगे, वो आपको आपके इसी उसमें मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।